सो व्हाई द स्टैंडर्ड फॉर्म? सो इसकी रीजन यही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी बिग नंबर्स, वेरी बिग नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म किस लिए यूज होता है? बहुत ही बड़े नंबर्स लिखने मैम के लिए या वेरी बहुत ही, वेरी बिग नंबर्स के लिए। हाँ जी, या बहुत ही छोटे नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यूनिवर्स में बहुत सी चीजें हैं, वो बहुत ही बिगर है नंबर्स, उनमें उनको नंबर्स में लिखना इज डिफिकल्ट। ठीक है, सो जैसे कि अगर आपको कहें कि व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ इज अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, Yes. सो इट्स वेरी बिग नंबर। अगर हम उसको लिखना शुरू करें तो प्रोबेबली उसमें 24 से 26 नंबर्स हैं। उसको लिखना मैथ्स में बहुत मुश्किल है और उसको याद रखना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट, देखो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली है 3 with 8 zeros, इतने मीटर पर सेकेंड। ठीक है, Yes. इसी तरह अगर हम ये तो हम बात करें ना बहुत बड़ी वैल्यूज की, अगर हम छोटी वैल्यूज की बात करें, इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स, अब ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप छोटी चीजों की बात करें ना, तो मास ऑफ, लेट्स से मास ऑफ वन कार्बन एटम, अब जो कार्बन एटम का मास है ना वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये बहुत ही आपके पास स्मॉलर वैल्यू होती है, लेट्स से 0.00000। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, 039। ठीक है, इससे भी कम होता है एक्चुअली। जो कार्बन एटम का मास है ना वो तकरीबन -27 पे चला जाता है, यानी कि यहाँ पर उसके 27 जीरोज हैं। ठीक है, सो ऐसे नंबर्स को लिखना और याद रखना बहुत मुश्किल होता था। तो उसका सोल्यूशन निकाला किस तरह मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने सोचा कि ये जो नंबर्स हैं जो कि बहुत ही बड़े हैं या बहुत ही छोटे हैं, हम उनको फॉर्म ऑफ पावर लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्पीड ऑफ लाइट एज दिस, वी राइट स्पीड ऑफ लाइट एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ कितने जीरोस आएंगे? 8 जीरोस आएंगे। लेकिन इस तरह लिखना और इन्हें याद रखना हमारे लिए आसान है। ठीक है, सो अब हम, आपको रीजन समझ आ गई कि व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड फॉर्म? Yes, मैम। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि व्हाई द पावर ऑफ 10, 10 की पावर इसलिए है कि बिकॉज 10 इज अ वेरी स्पेशल नंबर। देखो 10 की अगर आप 0 पावर लें तो दैट इज 1। ठीक है, 10 की अगर आप 1 पावर लें दैट इज 10, 10 की 2 पावर लें तो दैट इज 100, 10 की 3 पावर लें तो दैट इज 1000, 10 की अगर 9 पावर लें तो दैट इज 1 with 9 zeros। समझ आ रही है? सो 10 इज अ वेरी स्पेशल नंबर जिसकी जितनी पावर लेंगे उतने ही जीरोस आएंगे। जैसे 1 पावर ली तो 1 जीरो आया, 2 पावर ली तो 2 जीरोस आए। ठीक है, सो दैट इज वाई टू राउंड ऑफ नंबर ऑफ जीरोस इन वेरी बिग नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स वी यूज पावर ऑफ 10। ठीक है, सो फिर ये अब आपको समझ आ गया कि 10 की पावर यूज करनी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि देयर शुड बी ओनली वन नंबर बिटवीन बिफोर दिस डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 3.7 × 10⁻⁴ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो एक नंबर के बाद होना चाहिए। समझ आ रही है? जहां पे भी डेसिमल हम लेते हैं उसको हम शिफ्ट करते हैं और उसको हम 1 डिजिट के बाद लेकर आते हैं ताकि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन इसको कहते हैं उसमें लेकर जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस हमने किए थे और हमने ये चीज याद रखी थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर आपको गिवन है कि 95। ठीक है, इसको अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? देयर इज नो डेसिमल, सो डेसिमल ना हो तो कहाँ पर होता है डेसिमल हुसैन? अगर एक नंबर में डेसिमल नहीं नजर आ रहा तो वो कहाँ पर है? मैम एंड पे। एंड पे, सो देयर इज अ डेसिमल हेयर। ठीक है, इस डेसिमल को हमने कहाँ लेकर जाना है? एक डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पर लेकर आना है टू कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। सो ये मेरे पास बन जाएगा 9.5।
अब देखो हमने ये बात याद रखनी है कि इफ वी आर शिफ्टिंग द डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर हम डेसिमल को लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं ना, तो फिर हमने पॉजिटिव पावर ऐड करनी है। ये आपने सिर्फ बात याद रखनी है। इफ वी आर टेकिंग द डेसिमल टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो हमने पॉजिटिव पावर लिखनी है। इफ वी आर टेकिंग द डेसिमल टुवर्ड्स राइट, तो फिर आपकी पावर कैसी होती है, नेगेटिव पावर ऐड होती है। ये आपने छोटी सी चीज याद रखनी है, ठीक है। इफ वी आर टेकिंग द डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, so positive power will be added. So अब ये 9.5 into 10 raised to power, कितनी पॉजिटिव पावर ऐड होगी, जितने डिजिट्स आपने उसको मूव किया है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट मूव किया है, तो दिस इज 9.5 into 10 raised to power 5। ये बात समझ आ रही है, ये वाली कन्वर्जन समझ आ गई, Yes, ma'am. ठीक है। अब ऑन द ऑपोजिट साइड अगर ये नंबर बहुत स्मॉलर हो, जैसे देखो 0.00000007, अब आपको कोई कहे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल हो, तो वो डिजिट ये 7 है। इसका मतलब है इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है, 7 इंटू, अब कितने डिजिट आपने शिफ्ट किया है, 3 6 7 8, 10 रेज टू पावर 8, लेकिन बिकॉज यू आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स राइट साइड, तो ये 8 होगा माइनस का, ठीक है। सो इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है 7 इंटू 10 रेज टू पावर -8। अब वाई 7, 7 में तो डेसिमल नजर नहीं आ रहा, इट इज एक्चुअली 7.0 इंटू 10 रेज टू पावर -8, ठीक है। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ गया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए उसको हमने 7 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम बस, अब आपने ये कुछ चीजें याद रखनी है कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इज व्हेन यू राइट अ नंबर इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। वो फॉर्म कौन सी है, कि आपका डेसिमल 1 डिजिट के बाद आना चाहिए, और जितनी आप मूवमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी 10 की पावर बना देनी, ठीक है। सो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स से ये एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये हमने पहले वैसे कर लिए हैं। जैसे ये देखो, ये पास पेपर का क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 217.3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है। ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हुसैन, इस नंबर को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। मैम वो हम जो है पॉइंट को 2 के बाद रखें। दैट्स राइट, पॉइंट को यहाँ लेकर आना है। इसका मतलब है अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, सो वी नीड टू राइट इट एज 2.173। अब देखिए, वी आर मूविंग द डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट, सो पॉजिटिव पावर ऐड होगी कि नेगेटिव पावर। मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर ऐड होगी। 2 डिजिट्स मूव किया है तो 2 पावर ऐड होगी, और ये 2 पावर इज ऑलरेडी देयर। अब देखिए, दिस इज पावर लॉज ऑफ इंडिसेस, same base multiply sign, so you can add the power. So your final answer would be 2.173 into 10 raised to power 4, ठीक है। यस। ठीक है, इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उस दिन, और वी रीच टिल क्वेश्चन 5, ठीक है। अब ये बाकी जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट 4, आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू, ठीक है बेटे। सो यू कैन सी के हाउ इट विल बी, यस। हाउ दे विल वर्क, बिकॉज हमने वो पूरा घंटा लगा के सॉल्व किए। अच्छा, now we are going to do question number 5. Question number 5 is distance from earth to sun. Distance from earth to sun is e kilometers, where e is 1.5 into 10 raised to power 8. Distance from sun to mercury is m kilometer,
where m is 6 into 10 raised to power 7. ठीक है, अब मुझे ये बताएं पहले कि ये जो e और m है, are they in the standard form? E is 1.5 into 10 raised to power 8. M is 6 into 10 raised to power 7. Are they in the standard form? मैम ई तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, और एम एम का मुझे लग रहा है कि नहीं है, ये है क्योंकि मैम इसके अंदर कोई है नहीं, पॉइंट नहीं लगा हुआ। अच्छा, इसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इसमें डेसिमल इसके बाद है। इट इज एक्चुअली 6.0, लेकिन हम 0 नहीं लिखते ना, तो फिर इसलिए हम इसको एज अ 6 ही लिख देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है ना, तो डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज के 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो, तो इसमें भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दोनों टाइप्स हो सकती हैं, और ये दोनों डिस्टेंस किलोमीटर में। अब हमने इसमें कन्वर्जन नहीं करनी, हमने इसमें क्या करना है, ए पार्ट में हमने ई रेशो एम निकालना है। ठीक है, सो और इसको सिंप्लीफाई करना है। सो अगर हम ई रेशो एम निकालें, सो ई रेशो एम वुड बी, ई की वैल्यू है 1.5, यानी हमने इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी, और यहाँ पर m की पावर है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 7। अब देखो, जब हम रेशियो में सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना, तो हम सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं। देखो, आपको याद होगा इस तरह क्वेश्चन हमने किए हुए, जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स से 25 रेशो 15, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड को 5 से डिवाइड करते हैं। सिंप्लीफिकेशन यही होती है ना, ये 5 रेशो 3 आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास डेसिमल्स हो, लेट्स से 2.5 रेशो 1.5 लेट्स से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेट्स से हम फ्रैक्शंस बनाते हैं, रेशो 15/10, फिर हम दोनों तरफ से इस 10 को कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू द सिंप्लीफिकेशन इन ratios. Ratio is like a division. अब देखो, इसी by keeping this in mind, I can take out 10 raised to power 8 और 10 raised to power 7 अगर दोनों तरफ सेम पावर हो। ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 8 है, यहाँ पे 10 की पावर 7 है। अगर दोनों तरफ 10 की पावर 7 हो जाए ना, तो मैं दोनों तरफ से 10 की पावर कैंसिल कर सकती हूँ, बिकॉज आई नीड टू सिंप्लीफाई इट ना। सो यहाँ पर 1.5, इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, एक 10 की 1 पावर कर रही हूँ और एक 10 की पावर 7 कर रही हूँ। Why we are doing that? Because we can cancel 10 की पावर 7। ये स्टेप क्लियर हुआ है कि 10 रेज टू पावर 8 को हमने कैसे लिख दिया है, 10 रेज टू पावर 8 को हमने लिख दिया है 10 की पावर 8 को किस तरह लिख, ये पॉइंट क्लियर हुआ है? आई डोंट नो, अनडू कर दिया मैंने शायद। 10 की पावर 1 इंटू 10 रेज टू पावर 7, और यहाँ पर आपके पास है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 7। इज दिस स्टेप क्लियर हुसैन और नॉट? नो मैम। एक्चुअली टू सिंप्लीफाई, देखो ना, रेशियोज में बिल्कुल जैसे इक्वेशन होती है ना, बिल्कुल वही स्टेप्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड कर दिया, या उससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, उसमें हमने क्या किया था, दोनों साइड से हमने 10 कैंसिल आउट कर दी। अब यहाँ से दोनों साइड से हम 10 रेज टू पावर 7 कैंसिल करना चाहते हैं, देखो, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि 10 की पावर 8 थी, सो आई वॉज अनएबल टू कैंसिल देम। सो मैंने 10 रेज टू पावर 8 को कैसे लिखा, मैंने 10 रेज टू पावर 8 को लिख दिया 10 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7। एक्चुअली ये लॉज ऑफ इंडिसेस है ना, आपको पता है 10 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 8, बिकॉज दिस इज लॉ 1 ऑफ इंडिसेस, सेम बेस मल्टीप्लीकेशन साइन, तो पावर्स क्या होती है आपकी, ऐड हो जाती है। इज इट मेकिंग सेंस नाउ कि why we have done this? जी हुसैन, इज इट मेकिंग सेंस कि 10 रेज टू पावर 8 को यस इस तरह क्यों लिखा है, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अब देखिए 1.5 जी, यस मैम। अच्छा, now 1.5 is multiplied with 10, so what will be the answer? 1.5 multiplied by 10,
इसका आंसर क्या आता है? 1.5 इंटू 10। 150। 1.5 है ना, सो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा। सो इसका आंसर आता है आगे चला गया। 15। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? 15। 1.5 इंटू 10 इज 15। 15:6। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है, सो वी विल डिवाइड बोथ साइड्स विथ लेट्स से 3। 3 5s are 15, 3 2s are 6. So what is the simplest form? Simplest form of E and M are 5:2। ठीक है, देखो उन्होंने simplest 2। form of the two integer is E/M कहा था ना, so E will be written first. So the answer is 5:2। Is it clear, bete? So moving on to part B. अब पार्ट बी में उसी को जो पार्ट ए में उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसको फिगर बना दिया है। देखिए, देयर इज अर्थ, सन एंड मरकरी। अर्थ, सन एंड मरकरी। So the distance between Earth and Sun is 1.5 into 10 raised to power 8, and between Sun and Mercury is 6 into 10 raised to power 7. ठीक है, you know that Mercury is closer to Sun. Earth is the third planet, Mercury is the first planet. ठीक है, मर्करी इज क्लोज टू द सन, अर्थ जो है वो उससे थोड़ी दूर है, थोड़ी नहीं काफी है, ये बहुत बड़ा नंबर है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज वेरी मच। अच्छा, आप देखें उन्होंने लिखा है क्वेश्चन, इसकी का बी पार्ट है। द डायग्राम शोज व्हेन द अर्थ, द सन एंड द मर्करी आर इन अ स्ट्रेट लाइन with sun between earth and mercury, so find the distance from earth to mercury। ये एक ऐसे टाइम की पिक्चर है जिस टाइम आपके पास ये एक ही लाइन में आ गए हैं, सन, मरकरी एंड अर्थ। ठीक है, सो आपने डिस्टेंस निकालना है अर्थ से मरकरी का। सो आप कैसे निकालेंगे अर्थ और मरकरी का डिस्टेंस? अर्थ से मरकरी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? द स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बाद में कन्वर्ट करते हैं, पहले मुझे ये बताएं, अर्थ का सन से डिस्टेंस इतना है और सन से मरकरी का डिस्टेंस इतना है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इन मैम दोनों को? दोनों, मैम प्लस, पहले मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर लेंगे दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे। और ठीक है, करेंगे। ठीक है, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे। अर्थ से जो सन का डिस्टेंस है और जो सन से मरकरी का डिस्टेंस है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें अर्थ और मरकरी के दरमियान का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अच्छा, नाउ वी हैव डिस्कस दिस दैट डे कि जब आप ऐड करते हैं ना, तो ऐड करते हुए यू कैन नॉट यूज लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस सिर्फ कब अप्लाई होते हैं? व्हेन देयर इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, ये आपने याद रखना है। व्हेन देयर इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सो तब हम लॉज ऑफ इंडिसेस यूज करते हैं, लेकिन व्हेन देयर इज अ प्लस और माइनस साइन, तो फिर हम उसमें से कॉमन निकालते हैं, जस्ट लाइक वी डिड बिफोर। सो हम इसको लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7। ठीक है, और यहाँ पर दिस इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 7। अब आप क्या करेंगे, आप 10 रेज टू पावर 7 को कॉमन ले लेंगे। जब आप 10 रेज टू पावर 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये 1.5 इंटू 10 इज 15 प्लस 6। 15। ठीक है, अब आपके पास जो फाइनल आंसर आता है 16 प्लस 15 प्लस 6 करें तो ये 21 इंटू 10 रेज टू पावर 7 आता है। ठीक है, यूनिट क्या हमारी? किलोमीटर। ठीक है, लेकिन दे सेड के राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो इज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 21 इंटू 10 रेज टू पावर 7? नो मैम, इसको 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 7। 2.1 करेंगे, इसका मतलब हमने डेसिमल को एक स्टेप लेफ्ट किया है। लेफ्ट करें तो पॉजिटिव पावर ऐड होती है कि नेगेटिव पावर? पॉजिटिव।
पॉजिटिव पावर ऐड होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जब हम लेफ्ट लेके जाते हैं डेसिमल तो पॉजिटिव पावर ऐड होती है। सो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 किलोमीटर्स। इतना डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड द अर्थ एंड द मर्करी। ठीक है, इतना ज्यादा डिस्टेंस है, इट्स सच अ ह्यूज डिस्टेंस। ठीक है जी बेटे, आर वी क्लियर? हुसैन, अब तक बात समझ आ रही है बेटे? यस मैम। ऑलराइट, अच्छा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट है ना, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सिंपल कंपैरिजन का क्वेश्चन है कि राइट इन फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। सो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 66/100 इज 0.66। ये आपके पास, आपको कुछ याद है कि ये हमने पढ़ा था, ये कौन सा नंबर है? 0.6 और उसके ऊपर डॉट लगा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इफ यू कैन नॉट सी इट क्लियरली, 0.6 और यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ टर्मिनेटिंग है और इसका। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रैकरिंग नंबर है। इसका मतलब है कि एक्चुअली ये एक्चुअली क्या है, 0.66666, ये वो है नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग। तो इसको हम क्या करते हैं, ये आपने याद रखना है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम कैम्ब्रिज एग्जाम में हम 3 डिजिट पे कंपैरिजन करते हैं, 3 डेसिमल पे कंपैरिजन करते हैं। तो ये एक्चुअली है 660। ठीक है, 66/100 इज 0.660। तो ये मेरे पास है 667। अब देखो 667 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने राउंड ऑफ किया है, तो अगला डिजिट 6 था ना, तो उसने इसको 7 बना दिया। ये बात समझ आ रही है? ये 0.6, यस 0.666, बहुत सारे 6 है ना, आपने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है, तो यहाँ पर जब आप राउंड ऑफ करें तो आपने अगला डिजिट देखा है, दैट इज मोर देन 5, तो दिस विल बिकम 7। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.667। ये समझ आ रही है ना, ये हमने इसको राउंड ऑफ किया है 3 डिजिट्स पे। ये बात समझ आई है कि यस टर्मिनेटिंग मैम। डेसिमल 0.6 को हमने कैसे लिख दिया, 0.667। अब ये 0.67 है, तो ये एक्चुअली 3 डिजिट पे क्या है, 0.670। ठीक है, और लास्ट में 666/1000 है, दैट इज 0.666। अब देखिए, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, यस विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। आपने याद रखना है कैम्ब्रिज एग्जाम में 3 डेसिमल पे हम कंपेयर करते हैं हमेशा। अगर आप 3 पे नहीं करेंगे तो फिर ये 66/100 और ये भी देखे ना 0.66, ये भी 0.67, ये भी 0.66, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि वन सबसे छोटा नंबर कौन सा है। लेकिन जब आप 3 डिजिट पे कंपेयर कर रहे हैं तो अब आपको समझ आ रही है विच वन इज द स्मॉलेस्ट, यस मैम। विच वन? मैम 0.670। 670 या 660? नो मैम 660। ये आपके पास सबसे छोटा नंबर है 66/100, बिकॉज दिस इज 0.660। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? मैम 670। 670 या सिक्स नो 70 तो सबसे बड़ा है ना, 670 तो सबसे बड़ा ना, यूं देखे ना, ये 660 है, ये 666 है, ये 667 है और ये 670 है, तो मैम, तो 660 मैम से क्या बड़ा है? 66,000। 666 बड़ा है। फिर आपके पास क्या आएगा? 667। और लास्ट में आपके पास क्या आएगा? सबसे बड़ा नंबर विच इज 670। ठीक है, यस मैम। ऑलराइट। सो नाउ अनदर क्वेश्चन। अब ये देखिए, आप इनमें सारे क्वेश्चंस डिस्टेंसेस हैं बिटवीन प्लैनेट्स, देयर मैसेज आर देयर। फिर हमारे पास छोटे नंबर्स में क्या है, डिफरेंट जो ऑक्सीजन कार्बन इनके मैसेज हैं वो छोटे हैं। सो बिकॉज वी आर डूइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशंस हैं। देखो, द डिस्टेंस ऑफ सैटर्न from the sun is 1507 million kilometers
एक्सप्रेस 1507 मिलियन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले तो ये मुझे बताएं कि 1507 मिलियन का क्या मतलब है? मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 6। 6 होते हैं। तो ये 10⁻6 किलोमीटर। ये बात समझ आ रही है बेटे? 1507 मिलियन का क्या मतलब है? 1507 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? डेसिमल कहाँ से कहाँ जा रहा है? उनके बाद पॉइंट लिखेंगे। जी, डेसिमल यहाँ पर है 7 के बाद, तो डेसिमल आपने कहाँ लेकर जाना है? 1 के बाद। 1 के बाद, तो इट विल बी 1.507। अब इस डेसिमल को शिफ्ट करने की पावर क्या होगी 10 की? व्हाट वुड बी द पावर ऑफ 10? 3 डिजिट आपने मैम मूव किए 10 हैं। की 10 की पावर, 7। सॉरी, 10 की पावर 9 हो जाएगी। आवाज, टोटल 9 हो जाएगी। एक्सीलेंट। 10⁻3 और ये 10⁻6। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1.507 इंटू 10⁻9 किलोमीटर्स। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम सन। ठीक है। अच्छा, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वी विल स्किप इट एंड वी विल गो, ये हिस्टोग्राम्स हैं। ठीक है, वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। Question number 8 is, the earth is 1.5 into 10 raised to power 8 kilometers from the sun. Mercury is this much kilometers from the sun. How much nearer is the sun to Mercury than to earth? अब मुझे बताएं कि ये किस चीज का कीवर्ड है? क्या मतलब आपने निकालना है, क्या ऑपरेशन करना है आपने? आपको अर्थ का सन से डिस्टेंस पता है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज सन, सो आपको ये पता है कि हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ मरकरी, और आपको ये पता है हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ। तो आपने ये निकालना है कि मरकरी कितना नजदीक है सन से एज कंपेयर टू अर्थ। तो आप क्या करेंगे? आपको ये डिस्टेंस पता है और आपको ये डिस्टेंस भी पता है, सो आप क्या ऑपरेशन करेंगे हुसैन? व्हाट वुड बी द ऑपरेशन? आपने ये डिस्टेंस निकालना है। मैम हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है, किस तरह देना है? आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, लेकिन वो तो हम बाद में कन्वर्ट करते हैं ना। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने आंसर निकालना कैसे है। उन्होंने क्वेश्चन हमसे किया है कि हाउ मच नियरर, कि कितना नजदीक है मरकरी। देखिए, मरकरी सबसे पहला है ना, पहला प्लैनेट है, और अर्थ थर्ड नंबर का प्लैनेट है। सो डेफिनेटली मरकरी जो है वो सन के ज्यादा करीब है। तो आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि कितना दूर है, कितना मतलब मरकरी ज्यादा आगे है। तो ये ऑपरेशन क्या होगा? लाइक आई एम गिविंग यू दिस सिनेरियो ना, कि फॉर एग्जांपल दिस इज सन। ठीक है, सो ये अगर मरकरी है और ये अर्थ है लेट से, तो मरकरी का सन से डिस्टेंस आपको पता है और अर्थ का भी सन से डिस्टेंस आपको पता है। आपने कौन सा डिस्टेंस फिर निकालना है? आपने ये डिस्टेंस निकालना है कि कितना मरकरी ज्यादा नजदीक है। या फिर इन द अदर वर्ड आप कह सकते हैं अर्थ कितनी ज्यादा दूर है मरकरी की निस्बत। तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे ये क्वेश्चन मार्क वाला डिस्टेंस निकालने के लिए? मैम सबसे पहले हम लोग ये नहीं करेंगे कि 5.81 आगे फिर लगा देंगे मैम। 10 की पावर 2 लगा के फिर आगे 10 की पावर 5 इस तरह करेंगे। नहीं, ऑपरेशन क्या करेंगे फैन? क्या करना है? ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स को, या फिर डिवाइड करना क्या है? मैम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। दैट्स राइट, एक्सीलेंट। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमने ये निकालना है ना कि कितना अर्थ कितनी और दूर है।
ठीक है, सो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है वो हम अभी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन हमने ऐसे करनी है कि देखें, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, 1.5 इंटू 10⁻8 माइनस हमने क्या करना है 5.81 इंटू 10⁻7। ठीक है, अभी मैंने आपको बिल्कुल बताया है जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, सो वी कैन नॉट अप्लाई लॉज ऑफ इंडिसेस। तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻7 माइनस 5.81 into 10 raised to power 7. So now we can take 10 raised to power 7 common. और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, 15 माइनस 5.8। ठीक है, अब आप 15 में से 5.8, बिकॉज इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सो 15 में से 5.8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, कैरी लेंगे तो 2, और 14 माइनस 5 इज 9। So your answer is 9.2 into 10 raised to power 7 kilometers. ठीक है, अब उन्होंने आपको कहा है कि give answer in standard form. Is it in the standard form, the answer? No, ma'am. 9.2 into 10 raised to power 7 is not in the standard form. मैम वो 8 ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, 10 कौन के सा 8 बेटा? 7 के अंदर? नहीं मतलब एक नंबर एक और ऐड होगा ना, जैसे कि मैम 9.2 फिर 10 1 इस तरह करके 10 वो raised to जो ऐड power होता 7 तो कॉमन आ गया ना, नहीं वो नहीं होगा ना अगर है। ये स्टैंडर्ड 10 फॉर्म टू में नहीं पावर 8। होता। हम्म, वो कॉमन ले लिया दोनों में से। ये रूल है ना, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये आपने याद रखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो स्मॉलर पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमने सीख लिया ना, हम उसको जीरोस में नहीं कन्वर्ट करते, हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यस मैम। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना। हुसैन इस तरह समझे कि जैसे मैं कहूँ, हुसैन एक बंदे ने आपको लेट्स से 15 लाख रुपए देने थे। ठीक है, आप 15 लाख देने थे उसने आपके, तो अब आपने उसने आपको 4 लाख दे दिए हैं। अब उसने कितने लाख और देने हैं आपको? मैम 11 लाख। 11 लाख देने हैं। लेकिन हम देखो, जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब ये देखना जरा, आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, 15 लाख और उसने आपको 4 लाख दे दिए हैं। अब देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो हमने 15 में से 4 निकाला है तो 11 आ गया। लाख को हमने कन्वर्ट, हमने ये थोड़ी किया है कि 15 के साथ हमने लेट्स से इतने जीरोस डाले। यस मैम। समझ आ रही है बात की? और फिर हम कहें कि यस। 4 के साथ जी हमने इतने जीरोस डाले, और फिर हमने उसको माइनस, ये हम नहीं ना करते, हम ये जीरोस नहीं डाल रहे। हम रियल लाइफ में ऐसे ही करते हैं ना, जब यूनिट सेम होती है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं करते, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर ये 10⁻7 पता है क्या है, ये 10 मिलियन बन जाता है ना, 10 मिलियन बन जाता है, नहीं 100 यस। मिलियन बन जाता है। एक मिलियन जो होता है वो 6 होता है ना, तो ये 10 मिलियन बन जाता है। तो यस मैम। इसको हमने पहले ही सेपरेट कर लिया है। जैसे हम अभी इस एनोलॉजी में समझ आया ना कि हमने लाख को सब्ट्रैक्शन में इंक्लूड ही नहीं किया। हमने कहा 15 लाख थी, 4 लाख थे, तो बाकी बच गया 11 लाख, तो हमने लाख के जीरोस तो नहीं डाले ना, क्योंकि लाख इज लाइक अ कॉमन वी हैव टेकन। समझ आ रही है बात की? तो यहाँ पर भी 10⁻7 को हमने एज अ कॉमन ले लिया है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स में था। ठीक है, यस। दैट इज द जी जी। एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कि हम उसको सिंप्लीफाई ही फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, so now moving जी। on to B part. B part is a terameter is 10 raised to power 12 meters. ठीक है, टेरामीटर इज अ यूनिट, जैसे मीटर है, किलोमीटर है, तो टेरामीटर इज 10 raised to power 12। ठीक है, सो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज अ टेरामीटर। नहीं, फाइंड यस द मैम। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन इन टेरामीटर्स, यानी कि हमने 10 raised to power 12 को सेपरेट करना है। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस पता है हमें, अर्थ का सन से कितना डिस्टेंस है, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको पता चले। ये सेकंड पार्ट है। अच्छा, डिस्टेंस कितना है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, अर्थ और सन का डिस्टेंस है
1.5 into 10 raised to power, अब ये बी पार्ट में 1.5 into 10 raised to power 8 किलोमीटर है। ठीक है, हमने इसको किस में चेंज करना है, टेरामीटर्स में चेंज करना है, और टेरामीटर्स की पावर कितनी है, 10 रेज़ टू पावर 12 है। अब एक तो ये किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज करना है ना, सो किलोमीटर का मीटर में चेंज करेंगे तो ये आपके पास 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर इज 10 पावर 3। ये आपको पता है ना, किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10 रेज़ टू पावर 3 यानी 1000 होते हैं ना। ये बात समझ आ रही? यस मैम। 10 रेज़ टू पावर 11 हो गए। मुझे कितने चाहिए, मुझे 12 चाहिए। सो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे एक और पावर चाहिए। सो मैं इसको यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे मूव करूंगी बिकॉज आई नीड अ पॉजिटिव पावर। सो ये मेरे पास बन जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 12 मीटर्स। 10 रेज़ टू पावर 12 क्या होता है, टेरामीटर होता है। तो इसका मतलब है कि द आंसर विल बी 0.15 टेरामीटर। समझ आई? यस ये मैम। चीज दिस इज क्लियर ना, कि उन्होंने हमें देखे ना डिस्टेंस दिया है इन किलोमीटर्स, so they are asking you to convert the unit into a very big unit which is terameter which is 10 raised to power 12। देखो जब हम अर्थ पे बात करते हैं ना, जमीन पे रहते हुए, तो हमारी डिस्टेंस की सबसे बड़ी जो यूनिट है ना वो किलोमीटर है। इवन हमने सबसे बड़ा माउंटेन भी अगर मेजर करना है ना, हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो भी हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। अगर हमने सबसे गहरे समंदर को भी मेजर करना है ना, तो वो भी हम किलोमीटर्स में ही मेजर करते हैं। किलोमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑन अर्थ। ठीक है, लेकिन अब व्हेन वी आर गोइंग इन द यूनिवर्स, जब हम दुनिया में बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, तो द मेजरमेंट्स आर वेरी बिग। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 3 से हम कहाँ जा रहे हैं, 10 रेज़ टू पावर 12। 10 raised to power 12 is a very big unit, very big unit. ठीक है, so that is the distance between earth and sun. I hope this was clear कि हमने इसको convert कैसे किया। ठीक है बेटे? यस मैम। okay. इसके ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इसको समझना जरा। मैम ये सारे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ही आते हैं ना? इसमें मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन व्हेन यू विल लर्न अबाउट दिस टॉपिक ना, आपको मैं पिछली वीडियो भेजूंगी ना, तो तब हमने इसको पहले कुछ एक्सरसाइज के सिंपल क्वेश्चन किए थे हमने। तो हो सकता है आपके जो अभी 9th क्लास में क्वेश्चन हो ना, वो सिंपल क्वेश्चन हो, कि एक नंबर आपको सिंपल नंबर दिया हुआ जैसे 7000। सो क्वेश्चन क्या है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, सो वी कैन डू दोस क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, सो दूसरा ये हो सकता है कि जैसे दो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐड कर दें, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, सब्ट्रैक्ट कर दें, डिवाइड कर दें। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे हैव टू डिवाइड, यू नीड टू लर्न हाउ टू डिवाइड टू नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो ये इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पास ना। स्टैंडर्ड फॉर्म इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो शुड वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो, देन वी कैन स्टॉप मे बी। यस मैम। अभी तक समझ आ रही है? ज्यादा तो नहीं हो गया? डाइजेस्ट करना मुश्किल तो नहीं है? चलें ठीक है, तो ये आ रही क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, आ रही है मैम, समझ गया। all right, that's great. Question number 9 is, it is given that m is equal to 2.1 into 10 raised to power 7, n is equal to 3 into 10 raised to power 4. Hussain, are they both in the standard form or not? मैम M is in the standard form, but C is not in the standard form. N is not in the standard form. N में डेसिमल यहाँ है ना 3 के बाद, Yes ma'am. Yes तो ma'am. इज इट ये नॉट? both. बोथ आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर डेसिमल है ना, तो दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, so we need to find out two answers. We need to find out m divided by n. So m divided by n का मतलब ये है divided by 3 into 10 raised to power 4.
अब देखिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर डिवीजन साइन है, तो वी कैन अप्लाई लॉज ऑफ इंडिसेस। 2.1 को 3 से डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको ये मैंने पहले भी बताया हुआ इन द क्लासेस ऑल्सो। 2.1 को 3 से डिवाइड करना है तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, डेसिमल मूव करना होता है, इक्वल नंबर ऑफ स्टेप। यहाँ से भी डेसिमल मूव कर लें, यहाँ से भी, तो ये आपके पास बन जाएगा 21/30। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स आप किसी भी डायरेक्शन में डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब है आई कैन राइट इट डाउन एज 21/30। ठीक है बेटे, अब देखें ये आपके पास कौन सा लॉ है इंडिसेस का, 10⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻4। कौन सा लॉ है? 10⁻7 सेम बेस एंड द डिवीजन साइन। लॉ नंबर 2 है ना। ठीक है, सेम बेस डिवीजन साइन, तो द पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। सो ये आपके पास आ जाता है 21/30। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 7/10 इंटू 10⁻3 आ जाता है। अब 7/10, तो मुझे ये 10 भी नहीं चाहिए, सो आई कैन टेक दिस 10 हेयर बिकॉज मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। सो ये आपका फाइनल आंसर वुड बी 10⁻2